हेलो गाइज, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर में। आज हमारी क्लास रहेगी रीजनिंग की क्लास नंबर 13 और टॉपिक रहेगा हमारा कैलेंडर। और कैलेंडर का टॉपिक ऐसा होगा धमाकेदार कि आपको कैलेंडर से एक भी बार कोई क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, ऐसा कोई एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपको नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास कैलेंडर। तो कैलेंडर थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसमें समझने के लिए बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जो हमें लर्न करने होते हैं। तो सबसे पहले कैलेंडर हम देखते होंगे, रोजाना कैलेंडर होता है, हमारे घरों में लगा हुआ होता है। तो कैलेंडर में रोजाना के दिन बदलते रहते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और फिर सैटरडे आ जाता है। तो हमारे पास 7 डेज होते हैं, यानी 7 डेज में 7 डेज के बाद फिर से रिपीट हो जाता है। 7 दिन बाद फिर से सोमवार स्टार्ट हो क्या आ जाता है? संडे स्टार्ट हो जाता है। यानी 7-7 दिन का गैप होता है, उसके बाद फिर से दिनों का क्या हो जाता है? रिपीटेशन होता है। तो जो हमारे पास संडे होता है उसका कोड होता है 0, यानी हम 7 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और हमारे पास जो रिमाइंडर 0 बचता है तो वो किसका कोड होगा? संडे का। मंडे यानी जो सोमवार होता है उसका 1 होता है, उसके बाद ट्यूसडे का 2 होता है, वेडनेसडे का 3 होता है, थर्सडे का 4 होता है, फ्राइडे का 5 होता है और सैटरडे का कितना होता है? 6 होता है। यानी हमें किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, जैसे कोई किसी ने कहा है किसी महीने का 14 तारीख को क्या दिन होगा, तो 14 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0। यानी 0 कोड किसका होता है? संडे का। यानी उस दिन क्या वार होगा? संडे होगा। अगर हमारे पास रिमाइंडर कुछ और बचता, जैसे 2 बचता, तो 2 में क्या होता है? मंगलवार। 1 में सोमवार, 2 में मंगलवार, 3 में बुधवार, 4 में गुरुवार, 5 में शुक्रवार और 6 में शनिवार। ये होते हैं महीनों के, जो हमारे पास सप्ताह के कोड होते हैं, सप्ताह के जो दिन होते हैं उनके कोड होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास वर्ष में आते हैं। ये तो हो गया सप्ताह। तो सप्ताह में भाई 7 दिन होते हैं। जो संडे होता है यानी जो रविवार होता है उसका कोड 0 होता है, सोमवार का 1 होता है, मंगलवार का 2 होता है, बुधवार का 3, ऐसे ही शनिवार तक का तक होता है 6 कोड होता है। शनिवार के 6 होने के बाद फिर से 7 दिन कौन सा स्टार्ट हो जाता है? रविवार। अब देखते हैं हम वर्ष। अब वर्ष 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है साधारण वर्ष, एक साधारण वर्ष होता है और एक होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष को अधिवर्ष भी बोलते हैं। अधिवर्ष क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक दिन ज्यादा होता है साधारण वर्ष में। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन। अब लीप वर्ष और साधारण वर्ष को पहचानेंगे कैसे? जैसे हमारे पास 2022 है चल रही है, अब हमें ये बताना है कि ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। तो इसमें 4 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर 4 का डिवाइड पूरा चला जाता है तो क्या होगा? एक लीप वर्ष होगा। और 4 से डिवाइड इसमें पूरा नहीं जाता है तो क्या होगा? साधारण वर्ष होगा। तो अब जो हमारे पास पूरे में डिवाइड ना करके हम लास्ट के 2 डिजिट का डिवाइड करते हैं। 4 का ये रूल होता है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड जाता है तो पूरे नंबर में 4 से डिवाइड जाएगा। तो अब 22 में 4 से डिवाइड नहीं जाता, यानी 22 क्या है? एक साधारण वर्ष है। 22 एक क्या है? साधारण वर्ष है, क्योंकि 2022 में 4 से डिवाइड नहीं जा रहा है। अगर इसमें 4 से डिवाइड जाता तो क्या होता है? ये लीप वर्ष। यानी जो लीप वर्ष और साधारण वर्ष में एक डिफरेंस होता है, साधारण वर्ष में जो फरवरी होती है वो होती है 28 की, और लीप वर्ष में जो फरवरी होती है वो कितने की होती है? 29 की। यानी एक दिन का डिफरेंस आता है, इसलिए 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं। अब साधारण वर्ष और लीप वर्ष से कुछ रिलेटेड जो बातें हैं जो आपको याद रखनी है। साधारण वर्ष का प्रथम व अंतिम दिन समान होता है, ध्यान रखना। प्रथम व अंतिम दिन समान होता है। यानी आपको अगर ये कहे कि भाई कोई हमारे पास साधारण वर्ष है, वो सोमवार से शुरू हुआ है तो वो सोमवार पे जाके क्या होगा? खत्म होगा। ये ध्यान रखना है। साधारण वर्ष का प्रथम व अंतिम दिन क्या होता है? समान होता है। अगर वो सोमवार से स्टार्ट होगा तो सोमवार पे खत्म होगा, मंगलवार से शुरू हुआ है तो मंगलवार पे क्या होगा? खत्म होगा। लेकिन जो लीप वर्ष है, लीप वर्ष या अधिवर्ष होता है का प्रथम व अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है। कितने दिन का? एक दिन का अंतर होता है। यानी वो सोमवार से शुरू होगा तो मंगलवार पे खत्म होगा, मंगलवार से शुरू होगा तो बुधवार पे खत्म होगा, बुधवार से शुरू होगा तो बृहस्पतिवार पे खत्म होगा। यानी एक एक दिन का उसमें क्या होता है? डिफरेंस होता है।
तो अगर अब मैं तुमसे पूछूं कि भाई 21 जनवरी 2020 को मंगलवार है, तो 21 जनवरी 2021 को कौन सा वार होगा? तो देखो भाई 21 जनवरी 2020 और 2020 क्या एक लीप वर्ष है, यानी आगे वाले में जो होगा वो एक दिन का क्या होगा? अंतर होगा। यानी ये जनवरी में जिस दिन से शुरू होगा दिसंबर में उस दिन लास्ट पे खत्म होगा, एक दिन आगे, यानी एक दिन का अंतर तो वो हो गया और एक दिन आगे। यानी आपको 2020 देखे उसी डेट को पूछ रहा है, 21 जनवरी को देखे 21 जनवरी पूछ रहा है और इसमें ईयर में फर्क है। और अगर ये हमारे पास लीप वर्ष है तो इसमें 2 ऐड करेंगे और अगर ये साधारण वर्ष होता तो क्या इतना ऐड करते? 1 ऐड करते। तो अगर मंगलवार है, मंगलवार में 2 ऐड करेंगे, बृहस्पतिवार और बृहस्पतिवार नहीं, मंगलवार के बाद बुधवार और बृहस्पतिवार को गुरुवार भी बोलते हैं, यानी इसका वार कौन सा होगा? गुरुवार होगा। अगर ये कहता है कि 21 जनवरी 2019 को क्या है? मंगलवार है, और ये पूछता 2020 को क्या होगा, तो इसमें देखो 2019 एक साधारण वर्ष है, तो 1 ऐड करेंगे, मंगलवार में 1 ऐड कर देंगे बुधवार, तो हमारे पास 21 जनवरी 2020 को कौन सा वार हो जाएगा? मंगलवार। यानी अगर तुमसे 1 साल आगे क्या पूछे कोई दिन, तो अगर साधारण वर्ष होगा तो उसमें 1 ऐड कर देंगे और लीप वर्ष होगा तो 2 ऐड कर देंगे। साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन समान होता है और लीप वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन में 1 दिन का डिफरेंस होता है, यानी सोमवार को खत्म शुरू होगा तो मंगलवार को क्या होगा? वो खत्म होगा। आगे देखते हैं कुछ पॉइंट्स। अब ये सारे पॉइंट्स से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ध्यान से बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, सारी वीडियो को कंटिन्यू देखना है आपको, वरना कोई ऐसा टॉपिक छूट जाएगा जिससे क्वेश्चन बन जाएगा और फिर आप सोचोगे कि ऐसा टॉपिक तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी। तो देखो भाई, अब एक बार आपके पास क्वेश्चन आता है कि शताब्दी का कौन सा दिन प्रथम दिन नहीं हो सकता, और डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है शताब्दी क्या होती है, पहले शताब्दी पढ़ेंगे। तो शताब्दी वर्ष उसे कहते हैं जिसमें 400 से पूरा भाग चला जाए, यानी उसमें 4 का भाग देते थे और इसमें किसका देंगे? 400 का पूरा भाग चला जाए, तो 400 का पूरा भाग जाएगा तो वो क्या होगा? एक शताब्दी वर्ष होगा। और शताब्दी वर्ष का प्रथम शताब्दी वर्ष जिसमें 400 का भाग पूरा चला जाए। और अब आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि ऐसे कौन से दिन है जो शताब्दी के प्रथम दिन नहीं हो सकते, या कौन से दिन है जो शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं। तो शताब्दी के जो प्रथम दिन है वो कौन कौन से हो सकते हैं? शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन कौन सा हो सकता है भाई? सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है और शनिवार हो सकता है। यानी जो शताब्दी के 2 दिन ऐसे हैं जो नहीं हो सकते, कौन सा? रविवार और बुधवार हो शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता, बाकी सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार हो सकते हैं। ठीक है, तो भाई शताब्दी वर्ष इसमें 400 का पूरा भाग चला जाए और ये दिन है ऐसे हैं जो शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं, बाकी जो बुधवार और रविवार हो शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता। अब क्या होता है भाई, अब कैसे होते हैं? जैसे साधारण वर्ष होता है, एक साधारण वर्ष होता है, मैंने अभी बताया था पहले, और एक होता है लीप वर्ष। इसमें कुछ महीने क्या होते हैं? सेम होते हैं, मतलब महीने का जो प्रथम दिन है वो सेम होता है। कौन कौन से महीने का जो प्रथम दिन है वो सेम होता है? जो साधारण वर्ष है उसमें फरवरी, मार्च और उसके बाद मार्च, नवंबर, इनका दिन क्या होता है? सेम होता है। उसके बाद जनवरी और अक्टूबर में क्या होता है? सेम होता है। जनवरी और अक्टूबर, अप्रैल, जुलाई और सितंबर, इनके दिन क्या होते हैं? सेम होते हैं। समझ में आया? मतलब ये पूछेगा साधारण वर्ष में ऐसे कौन से महीने हैं जिनके प्रथम दिन समान होता है। तो फरवरी का अगर सोमवार होगा तो मार्च का भी सोमवार होगा और नवंबर का भी पहला दिन क्या होगा? सोमवार। तो जब हम प्रथम दिन ये निकाल सकते हैं, प्रथम दिन क्या होता है? समान होता है। तो अब मुझे ये बताओ, जब फरवरी का पहला दिन सेम है तो जनवरी का जो लास्ट दिन होगा और इसमें जो फरवरी का लास्ट दिन होगा वो भी क्या होंगे? सेम। तभी तो आगे बढ़ के क्या हुआ है? सेम हुआ है। फरवरी की पहली तारीख और जनवरी की लास्ट तारीख से आगे ही तो बढ़ा है। तो जो मार्च की पहली तारीख है ये फरवरी के लास्ट के आगे बढ़ा है, तो इसमें जनवरी, फरवरी और अक्टूबर इन सब के क्या होंगे? जो लास्ट दिन होंगे वो इक्वल होंगे, मतलब इनमें से एक एक महीना क्या कर दो? कम कर दो, उस महीने का अंतिम दिन सेम होगा। लीप वर्ष में ऐसे कौन से महीने जिनका पहला दिन समान होता है?
जनवरी, अप्रैल और जुलाई, इनका महीने का पहला दिन सेम होता है। उसके बाद फरवरी और अगस्त के जो पहले दिन है वो सेम होगा। उसके बाद है हमारे पास मार्च और नवंबर, मार्च, नवंबर और सितंबर और दिसंबर। इन महीनों के जो पहले दिन है वो क्या होंगे, समान होंगे लीप वर्ष में। ये लीप वर्ष के महीनों में समान होते हैं, ये साधारण वर्ष में। और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बुक में या पेपर में आ सकता है कि निम्न में से कौन से महीने क्या होंगे जिनका प्रथम दिन समान होगा। ऑप्शन में मिल जाएंगे आपको, फरवरी, मार्च, नवंबर कुछ भी दे देता है, तो उसका आप टिक करके आओगे, वो महीने क्या हो जाएंगे हमारे, सही हो जाएंगे। अब पढ़ते हैं जो सबसे ज्यादा मेन टॉपिक जो हमसे पूछा जाता है, जो क्वेश्चन पूछते जाते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछ सकता है कि आपको साल तो क्या दे देगा, इक्वल दे देगा। एक ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको जो वर्ष है वो तो क्या दे देगा, समान दे देगा यानी बराबर दे देगा, और डेट अलग देगा। डेट क्या होगी उसकी, अलग हो गई। जैसे आपको दिया 31 जुलाई 2003 को सोमवार था, तो 17 सितंबर 2003 को क्या होगा, कौन सा दिन होगा, ये पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करोगे भाई, इसमें 31 जुलाई 2003 है, 17 सितंबर 2003 है, मतलब वर्ष क्या है, सेम, 2003 क्या है, सेम है। तो ऐसे में क्या करते हैं, सिर्फ डेट देखते हैं, इसमें डेट देखेंगे। अब देखो 31 जुलाई तो हो गई, 31 जुलाई यानी आगे कौन सा शुरू होगा, अगस्त। अगस्त में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। अगस्त के बाद सितंबर आता है, सितंबर के सिर्फ 17 तारीख को लेना है, यानी 17 दिन सितंबर के हो जाएंगे, बटे में 7। इतने दिन टोटल। हमें पता है 7 दिन के बाद क्या होता है, चेंज होता है। आज जैसे सोमवार है तो 7 दिन के बाद सोमवार आएगा, तो अब ये सोमवार है, इसको 7 से भाग इसलिए करते हैं, जितने भी दिन आते हैं उनको 7 से भाग करेंगे, फिर जो हमारे पास कोड आता है उसका आंसर कर देंगे। 30 और 17 इनको जोड़ने की बजाय अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हो। एक तो इनको जोड़ के डिवाइड करो, 47 में 7 का भाग दोगे, या इनको अलग अलग भाग दे सकते हो। तो 7, 27, 30 में कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28, लेकिन कितनी बार जाता है ये नहीं लिखना होता है, जितना हमारे पास रिमाइंडर बचता है वो लिखेंगे। 7 चौक 28, 28 में 30 में से 28 गए तो 2, 7 या 14, 17 में से 14 गए तो कितने बचे, 3, यानी 2, 3, 5, 5 बचे। 5 का कोड क्या होता है, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, बृहस्पतिवार का 4, शुक्रवार का 5, यानी शुक्रवार होगा कितने तारीख को, 17 सितंबर 2003 को। अगर जोड़ के करते तो 47 में 7 का भाग देते, कितनी बार, 7 छंग 42, कितने बचते, 5, 47 में 42 गए तो 5, उसका भी आंसर क्या आता है, शुक्रवार। इससे अच्छा ये है कि अलग अलग दे लो, क्योंकि इतना बड़ा डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो बहुत बड़ी बड़ी लाइन भी आएंगे जिसमें हम अलग अलग डिवाइड करके देखते हैं। जितना जितना रिमाइंडर बचता है उनके ऊपर लिख लो, फिर उनको ऐड कर लो, वो हमारे पास आंसर हो जाएगा। ये जब आते हैं जब वर्ष समान होता है और डेट हमारी अलग अलग होती है, तब ऐसे करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अभी तो हमने पढ़ा था कि जिसमें क्या होता है भाई, जिसमें साल सही होती है और डेट अलग अलग होती है। अब आपको क्या कि डेट तो सेम होगी, जैसे 31 जनवरी 1961 को सोमवार था, तो 31 जनवरी 1991 को कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा। इसको कैसे करोगे, इसमें देखो भाई डेट सेम है, 31 जनवरी पहले थी और 31 जनवरी अब दे रहा है, और पहले क्या था 1961, अब कितना पूछ रहा है 1991, यानी इसमें साल अलग हो गई। तो इसको कैसे करते हैं भाई, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, अंतिम वर्ष माइनस प्रथम वर्ष, यानी जो अंतिम दे रखा है वो और माइनस प्रथम दे रखा है वो, प्लस में जितना हमारे पास इनका गैप है उसका 4 से भाग दे देंगे। जितना गैप है, जो डिफरेंस आएगा यानी जो गैप आएगा उसमें 4 से भाग देंगे, और बटे में 7 का क्या दे देंगे, भाग। 7 का भाग तो लगभग सब में देते हैं, क्योंकि 7 से भाग देने पे हमें पता चलता है कितने दिन आएगा, मतलब 5 आता है, कितने और डेज आते हैं। तो अंतिम क्या है 1991, प्रथम क्या है 1961, प्लस इनका डिफरेंस कितना आएगा भाई, 1991 में से 1961 जाएंगे तो 30, ठीक है। और 30 में जब किसका भाग दोगे, 4 का भाग दोगे, तो 4 7 तो 28, 7 बार जाएंगे और 2 बचेंगे, तो इसमें सिर्फ 7 बचेगा में, ठीक है। अपोन में कितना था 7, तो ये 30
प्लस में 7 बटे में 7। ये 7 कहाँ से आए हैं? डिफरेंस हमारे पास कितना था? 30 था, और 30 में जब 7 से भाग दिया तो 7 चौक 28, 4 बार पूरा पूरा गया है, इसलिए 7 चौक नहीं 4 7 तो 28, 4 का भाग दिया है ना डिफरेंस में, तो 4 7 तो 28, 7 बार गया है। जो डिफरेंस आता है उसको हम नहीं देखते कि रिमाइंडर कितना बच रहा है। 4 से भाग देते हैं, उसमें सिर्फ ये देखते हैं कितनी बार गया है, और जब 7 से भाग देते हैं तो क्या देखते हैं कि शेष कितना बचा। 30 में देगा 7 चौक 28, 2 बचेंगे, 7 एकम 7, ये तो पूरा कट गया यानी 2, और 2 किसका होता है? सोमवार का 1, मंगलवार का 2, यानी कि कौन सा वार होगा? मंगलवार होगा। 31 जनवरी 1991 को। ये शॉर्ट ट्रिक होती है, अंतिम वर्ष माइनस प्रथम वर्ष, प्लस में डिफरेंस बटे में 4 बटे में 7। जैसे 1961 देखिए, आपको पूछता 2001, तो कैसे करते? 1991 माइनस अंतिम वर्ष क्या हो जाता? 2001, प्रथम क्या था? 1961, प्लस में क्या होता है? डिफरेंस बटे में 4 अपॉन में 7। 2001 में से कितना बचेगा? 40, 40 में 4 का भाग देंगे, 4 दाई 40, 10 बटे में 7। 7 से जब डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 7 पंजू 35, 5 बचेंगे, 7 एकम 7, 3 बचेंगे। इसमें जो बचता है वो लिखते हैं, इसमें जितनी बार भाग जाता है वो लिखते हैं 4 वाले में। 5 3 8, 8 में 7 से भाग जाएंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1 किसका होता है? सोमवार का, यानी फिर 31 जनवरी 2001 को क्या होता? सोमवार। आशा करता हूं ये ट्रिक भी आपको समझ में आ गई होगी। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं? एक तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कितने अंतराल के बाद क्या होगा? सेम साल आएगी। जैसे हमसे पूछ लिया कि 2015 का समान कैलेंडर, यानी जैसा 2015 में है सेम 2015 जैसा कैलेंडर कौन सा वर्ष का आएगा? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो कैसे करेंगे भाई? पहले ये साल देखेंगे। अगर ये साल क्या हुई? अधिवर्ष हुई, यानी लीप वर्ष हुई, यानी जिसमें 4 से भाग जाए, अधिवर्ष हो या लीप वर्ष हो, तो उसमें तो करेंगे प्लस 28, उसमें कितना कर देंगे? प्लस 28। अगर अधिवर्ष से 1 साल ज्यादा हुई तो उसमें करेंगे प्लस 6, यानी 6 साल के बाद सेम आएगी। अगर अधिवर्ष से 2 साल ज्यादा हुई तो उसमें करेंगे प्लस 11, जितनी साल दे रखी है उसमें 11 जोड़ देंगे। और अधिवर्ष से अगर 3 साल ज्यादा हुई तो उसमें भी क्या करेंगे? प्लस 11। और 4 साल जोड़ होने के बाद तो वो तो अधिवर्ष बन जाएगा, क्योंकि 4 साल में क्या होता है? एक अधिवर्ष तो आता है। तो अधिवर्ष होता है तो उसमें प्लस 28 कर देंगे। अधिवर्ष से 1 ज्यादा होगा तो प्लस 6 कर देंगे, अधिवर्ष से 2 ज्यादा होगा तो 11 जोड़ देंगे, और अधिवर्ष से 3 ज्यादा होगा तो फिर 11 जोड़ देंगे। तो 2015 है, 2015 पता है हमें लीप वर्ष नहीं है, तो 2015 लीप वर्ष नहीं है क्योंकि इसमें 4 से भाग नहीं जाता। 2014 भी नहीं थी, 2013 भी नहीं थी, 2012 थी, क्योंकि 12 में 4 का भाग जाता है, ना तो 13 में जाता है, ना 14 में जाता है, ना 15 में जाता है, 16 में जाएगा, यानी इसके बाद 4 साल के बाद आती है। तो 2012, 13, 14, 15, यानी लीप वर्ष से कितना ज्यादा है? 1 2 3, तो लीप वर्ष प्लस 3 वाला है, तो प्लस 3 वाले में क्या जोड़ते हैं? 11 जोड़ते हैं, यानी 2015 में 11 जोड़ेंगे तो 2026 का क्या होगा? सेम कैलेंडर होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि लीप वर्ष से कितना ज्यादा है या लीप वर्ष है। अगर हमसे पूछता कि 2020 का समान कैलेंडर कौन सा होगा, तो 2020 एक क्या है? अधिवर्ष है, और अधिवर्ष होता है तो 28 जोड़ते हैं, 2020 में 28 जोड़ेंगे तो 248 में क्या होगा? सेम कैलेंडर बनेगा। ठीक है। और अगर आता 2021, तो 2021 2020 से 1 ज्यादा है, प्लस 1 होता है तो 6 जोड़ेंगे, यानी 2027 में क्या होगा? सेम कैलेंडर होगा। 2021 2020 48, और ये क्या था? 2015 और 2026। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत से आते हैं, आपको दे देगा कि कौन सा समान कैलेंडर होगा, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अब चलते हैं ऐसा कुछ टॉपिक पे जिससे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलता है और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, उसको समझेंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है उसमें आपको एक डेट दे देगा, जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास, कौन सा दिन था, तो कैसे करोगे? ये मतलब आपको ना तो पता है कि भाई इतने तारीख को ये वार था, तो अगली वार तारीख को क्या होगा, जैसे हमने पीछे पढ़ा है। इसमें तो डायरेक्ट सिर्फ एक तारीख देगा और आपसे पूछेगा कि भाई कितना होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि जो ये साल होती है, अगर 1999 से छोटी है, 1999 से छोटी है, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं। लास्ट के डिजिट कितने लेते हैं? 2। ठीक है। और अगर 2000 से बड़ी है ये डेट, 2000 से बड़ी है, तो लास्ट के डिजिट कितने लेंगे? 3। लास्ट डिजिट कितने लेते हैं? 3। बस ये ध्यान रखना है, 1999 से छोटी है तो लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट लेंगे, 47। अगर ये 2000 से बड़ी होती तो लास्ट के कितने डिजिट लेते? 3। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है लास्ट के डिजिट
अगर 2 लेने हो तो 2 और प्लस लास्ट डिजिट में किसका भाग दोगे, 4 का। पहले तो लास्ट डिजिट लोगे फिर 4 का भाग, प्लस में जो डेट दे रखी हो, जैसे डेट दे रखी है वो, प्लस में मंथ कोड। अब ये मंथ कोड क्या आ गया, ये करता है सबसे ज़्यादा दिक्कत, मंथ कोड। तो मंथ कोड को याद करना पड़ेगा। मंथ कोड सबका अलग अलग होता है साल का। वो मंथ कोड अगर जैसे इसमें अगस्त है, अगस्त का कोड अलग होगा, जनवरी का अलग होगा, फरवरी का अलग होगा। तो ये टॉपिक लगता है लास्ट के डिजिट में 4 से भाग देंगे, जो डेट है वो प्लस में जो मंथ कोड है वो सबको ऐड करके 7 से भाग दे देंगे। या मैंने बताया था कि अलग अलग भाग भी दे सकते हैं। हम देखते हैं मंथ कोड क्या क्या होते हैं। तो अब देखते हैं मंथ कोड किसका क्या क्या होता है भाई। मंथ कोड क्या क्या साल हमारे पास, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो सबसे पहले आपको कोड याद करना है। कोड क्या होता है, 0336, 146, 025 और उसके बाद देखो 0336, 146, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो क्या क्या होता है, 0336, 146, 25 और 035। ये कोड होते हैं। गलती हो जाती है लेकिन आपको याद करना है 0336, 146, 25 और 035 ये कोड होते हैं। लेकिन ये सिर्फ साधारण के हैं, साधारण वर्ष में। साधारण वर्ष के कोड ये होते हैं। जैसे यहाँ पे 1947 था तो एक साधारण वर्ष था, तो ये कोड लगाएंगे कोई सा महीना दे रखा हो। अगर लीप आ जाता है तो सिर्फ जनवरी और फरवरी का बदलता है। लीप में जनवरी और फरवरी बदलता है। जनवरी का 6 हो जाता है, फरवरी का 2, बाकी सारे क्या होते हैं, सेम। तो ये होते हैं मंथ कोड। मंथ कोड आपको याद करने हैं। तो भाई मंथ कोड आपको याद करना है। जनवरी का 0 होता है, फरवरी का 3 होता है, मार्च का 3 होता है, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, दिसंबर का 5 और लीप वर्ष में सिर्फ जनवरी का 6 हो जाता है, फरवरी में 2 हो जाता है। तो इसको सिर्फ आपको कोड याद करने हैं। कोड याद यार 10-12 नंबर ही तो है, 10 नंबर का मोबाइल नंबर भी तो हम याद कर लेते हैं। तो इसको कोड याद करने में क्या दिक्कत है। इसको पेयर बना के याद करोगे, जैसे 0336, 146, 25, 035 हो गए याद। 0336, 146, 25, 035 ये होते हैं कोड। और सिर्फ लीप वर्ष अगर हो, जैसे यहाँ पे 2020 होता, 2021 होता, तो सिर्फ 6 और 2 बदल जाते, बाकी क्या होते सेम। जैसे अब इसमें अगस्त था तो अगस्त का कोड कितना है, अगस्त का 2 है, सिर्फ इसमें 2 ऐड करेंगे, बाकी सारे ये करके दिखाएंगे। अब इस क्वेश्चन को अगली वाली स्लाइड में सोल्व करेंगे। अब देखते भाई इसको सोल्व करते हैं। क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था लास्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट अपॉन में 4, प्लस में जो डेट है वो, और प्लस में मंथ कोड अपॉन में 7। ऐसा फॉर्मूला आपको कहीं नहीं मिलेगा जो ये शॉर्ट फॉर्मूला होता है। ट्रिक है ये, शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है। लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट के 2 डिजिट लेंगे, क्योंकि 1999 से पहले है तो लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं। तो 47, फिर 47 में 4 का भाग देंगे, प्लस डेट क्या थी 15 और अगस्त का कोड कितना है 2/7। इनका अलग अलग डिवाइड भी कर लो। पहले 4 से जब डिवाइड करोगे तो इसमें जो रिमाइंडर बचता है वो नहीं लिखना, जितनी बार जाता है वो लिखेंगे। तो 47 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 12 चौक 48, ज्यादा जा रहा है तो 11 बार जाएगा, 11 चौक 44। अब इसमें ये नहीं है कि 11 चौक 44, 3 बचे तो 3 लिखेंगे, नहीं, ये जितनी बार जाता है वो लिखना है, ये ध्यान रखना है। 7 से तो जब भाग लिखते हैं तो सिर्फ क्या लिखते हैं, रिमाइंडर, लेकिन 4 से भाग जब करते हैं तो जितनी बार जाता है वो लिखेंगे। प्लस में 15/2/7। तो मतलब अब 7 से भाग देंगे तो अलग अलग भाग देंगे। मैंने बताया था 7 पंजू 7 छंग 42, 5 बचे, 7 एकम 7, 4 बचे, 7 दूनी 14, 1 बचा, और 2 में जाता नहीं है तो 2 बचेगा। तो देखो 5 और 2 7, 7 कैंसिल हो जाता है, 7 का पेयर बन जाता है तो उसको कट कर दिया करो। 4 1 5 बचा है, और 5 का कोड क्या होता है, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, बृहस्पतिवार का 4, शुक्रवार का 5, यानी शुक्रवार का कितना हो जाएगा 5, यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, शुक्रवार था। अब एक क्वेश्चन वैसा समझाते हैं कि अगर 2000 के बाद आता है तो कैसे करेंगे। 2000 के बाद के, आज मैंने मान लिया, आज की डेट ले ली मैंने 8 जून 2022। 2000 के बाद आ रहा है, तो 2000 के बाद जब आता है तो उसको क्या लिखते हैं, मैंने बताया था लास्ट डिजिट 3 डिजिट लेंगे, यानी 022 ले लिया, प्लस 022/4,
प्लस में 8, डेट कितनी है 8 और जून का कोड कितना है 4। बस आपको ये ध्यान रखना है अगर 2000 के बाद आता है तो जो आंसर आता है उसमें से -1 और करना होता है। तो लास्ट के डिजिट 22, 22 में 4 का भाग 4 पंजू 20, 5 बार गया, 8 का 8 प्लस में 4 ऐड किया तो 7 या 21, 1 बचा, या 5 में जा नहीं रहा था, 8 में कितनी बार जाएगा 7 एकम 7 बचेगा 1, जो बचता है वो लिखते हैं ऊपर। 7 या 21 1 बचा था, 7 एकम 7 1 बचा था, 4 में नहीं जाया, 5 में नहीं गया। और मैंने बताया था अगर 7 बन रहे हैं, 5 1 6 और 1 7, 7 बन रहे हैं तो कट कर दो, सिर्फ जो बचता है 4, 4 में से 1 माइनस करना है 3, और 3 किसका होता है सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3। तो आज का दिन क्या है बुधवार, और आपको पता है कि आज सच में भी क्या है बुधवार है। तो ठीक है, अब मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं आपको शायद ही कोई क्वेश्चन इससे बाहर आएगा, तो आपको क्वेश्चन करके देखना है। अगर क्वेश्चन तब भी नहीं आते हैं तो आप कहोगे तो एक क्वेश्चन पे आपको वीडियो बन जाएगी। वैसे कॉन्सेप्ट मैंने सारे करा दिए कैलेंडर के, आप क्वेश्चन करके देखना, फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं आए तो अगली वीडियो एक वीडियो और बना देंगे कैलेंडर में क्वेश्चन की। तब तक के लिए देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।